वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक हिंदी लैंग्वेज मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है वन फ्राइडे नाइट। उसी तरह एक थ्रिलर टाइप मूवी है। मूवी सिर्फ 1.5 घंटे की है। मूवी के दरमियान में कुछ अच्छा खासा सस्पेंस भी देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट से इस मूवी की कहानी को देखते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है सैटरडे मॉर्निंग, जहाँ पर कुछ पुलिस वाले नीरू नाम की एक लड़की को पुलिस की वैन में बिठाकर किसी गेस्ट हाउस से बाहर ले जा रहे होते हैं। मतलब वो गेस्ट हाउस किसी फॉरेस्ट एरिया में मौजूद होता है। रास्ते के दरमियान नीरू पुलिस वालों से एक छोटी सी परमिशन मांगने लगती है। क्या मैं अपनी माँ को कॉल कर सकती हूँ? पुलिस वाले नीरू से कहने लगते हैं, क्या यह सब कुछ तुम्हारी माँ ने ही ट्रेन किया था तुमको? क्या इस प्लान में तुम्हारी माँ भी शामिल है? उसके बाद कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगती है, मतलब एक दिन पहले फ्राइडे, जहाँ पर लता नाम की एक बहुत बड़ी डॉक्टर को दिखाया जाता है। फिलहाल लता एक लड़की की डिलीवरी करके बाहर आकर उस बंदे से कहने लगती है कि तुमको बेटी पैदा हुई, माँ बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। तुम कुछ दिनों पहले तुम ही ने कहा था ना कि अबॉर्शन करवाने के लिए। अब तुम फटाफट से उस लड़की से शादी करके अपनी एक अच्छी सी जिंदगी गुजारो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जबरदस्त वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ और वो है MoneXBet। क्या आप अभी भी गेम्स खेल कर पैसे कमाने से डरते हैं? क्या आप इसी वजह से इन गेम्स को नहीं खेलते? हर कोई क्रैश गेम के बारे में ही बात कर रहा है और सच में आप इस गेम के जरिए से रियल मनी कमा सकते हो। मैंने ऑलरेडी काफी सारे गेम्स को खेला, लेकिन ये क्रैश गेम बेस्ट है जीतने के मामले में। चलिए इस गेम पर एक नजर डालते हैं कि इस गेम को कैसे खेलते हैं। देखा आपने, बहुत ही सिंपल का काम है। दिन के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हो और इसी तरह मेरे प्रोमो कोड को यूज करने पर आपको बोनस मिलेगा और उस बोनस के साथ आप अपने पैसे को डबल भी कर सकते हो। सच में थैंक्स टू द बोनस। दूसरे सीन में लता के हस्बैंड राम को दिखाया जाता है। ऑफिस में राम अपना काम खत्म करके वापस अपने घर आ रहा होता है। ड्राइवर को बीच रास्ते पर ही गाड़ी रोकने के लिए कहता है। गाड़ी रुकाने के बाद राम ड्राइवर से कहने लगता है कि तुम यहाँ से ऑटो लेकर घर चले जाओ, मंडे ही वापस काम पर आना। ड्राइवर जाने के बाद राम अपनी वाइफ लता को कॉल करके ये बताने लगता है कि मेरा ड्राइवर आज काम पर नहीं आया, मैं ही अकेले एयरपोर्ट जा रहा हूँ। नागपुर में काम खत्म करके वापस आने तक मुझे तकरीबन 2 दिन लगेंगे। ऐसा लता से बात करते हुए रोड के पास ही वेट करते रहता है। थोड़ी देर के बाद नीरू राम की गाड़ी में आती है। इससे हमको ये बात पता चलती है कि राम और नीरू का अफेयर चल रहा है। नीरू ऑलरेडी जानती है कि राम शादीशुदा है और लता एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, लेकिन इसके बावजूद भी नीरू राम के साथ रिलेशनशिप में होती है। जब भी लता राम को कॉल करती, नीरू हमेशा राम को तंग करती रहती है कि फोन मुझे दो, मैं भी लता से बात करूंगी। मतलब इस तरह से मजाक करती रहती है। उसके बाद नीरू राम से पूछने लगती है कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत बड़ी डॉक्टर है, लेकिन तुम दोनों की अभी तक संतान क्यों नहीं हुई? राम कहने लगता है कि हम दोनों ने काफी सारी बार कोशिश की, लेकिन फायदा ही नहीं रहा। उसके बाद ये दोनों राम के गेस्ट हाउस जाने लगते हैं। बीच रास्ते पर मौसम का आनंद लेते हुए फोटोज वगैरह क्लिक करते रहते हैं। इस तरह से फाइनली ये दोनों राम के गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं। सीसीटीवी कैमरास को देखकर नीरू राम से पूछने लगती है, अगर तुम्हारी वाइफ सीसीटीवी फुटेज को देखा तो हम दोनों के बारे में पता चल जाएगा ना? राम मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि इस गेस्ट हाउस का एक भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करता, मैंने खुद सारे कैमरास को खराब कर दिया। खैर एक्चुअली इस गेस्ट हाउस में गोविंद नाम का सिर्फ एक ही बंदा रहता है इस गेस्ट हाउस की टेकिंग केयर करते हुए। घर के अंदर आने के बाद नीरू राम से कहने लगती है कि मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, माँ का ट्रीटमेंट करवाने के लिए मुझे कुछ पैसे उधार पर दे दो, मैं तुमको बाद में लौटा दूंगी। यह सुनने के बाद राम अपना लॉकर ओपन करके उस लॉकर में के पैसे दिखाकर नीरू से कहने लगता है कि इन पैसों में से तुमको जितनी जरूरत है वो पैसे ले लो, सारे के सारे तुम्हारे हैं। नीरू भी बहुत खुश होने लगती है। खैर रात होने के बाद जब ये दोनों डिनर वगैरह कर रहे होते हैं, नीरू राम को एक न्यूज सुनाने लगती है कि ये प्रेग्नेंट है 2 महीनों की। उसी वक्त गोविंद किचन में कुछ खाना बना रहा होता है। नीरू की ये न्यूज सुनने के बाद ये तो शॉक में रह जाता है। खैर राम ये खबर सुनने के बाद बहुत खुश होने लगता है। गोविंद को बुलाकर कहने लगता है कि मुझे अभी अभी एक अच्छी खबर मिली है, मैं फटाफट से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तुमको मेरी फेवरेट बेकरी के बारे में तो पता है ना? उस बेकरी पर जाकर फटाफट से एक केक ला दो मेरे लिए। गोविंद कहने लगता है, अरे साहब खाना पकाना अभी पूरा नहीं हुआ और ऊपर से शहर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पर है, जबरदस्त बारिश भी है, सो शहर जाने में बहुत मुश्किल होगा साहब। राम कहने लगता है कि जितना भी लेट हो कोई परवाह नहीं, तुम मेरे लिए केक ला दो। सो बेचारा गोविंद गाड़ी लेकर गेस्ट हाउस के बाहर जाने लगता है शहर। खैर थोड़ी देर के बाद नीरू राम से कहने लगती है, और कितने दिनों तक हम दोनों का रिलेशनशिप सीक्रेटली मेंटेन करोगे? अब मैं माँ भी बनने वाली हूँ, क्या मेरा बच्चा भी गुमनाम की जिंदगी जिएगा?
क्या तुम उसको अपना नाम नहीं दोगे? प्लीज राम, मुझसे शादी कर लो। राम कहने लगता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन ये सारी चीजें फटाफट तो नहीं होगी ना, थोड़ा टाइम लगेगा। वक्त आने पर मैं तुम्हारे बाद लता से बात करूंगा। दूसरी तरफ लता टीवी में ये न्यूज देखती है कि नागपुर में जबरदस्त बारिश है। सो राम का हालचाल पूछने के लिए राम को कॉल करके इससे पूछने लगती है कि मैंने सुना है नागपुर में जबरदस्त बारिश है, तुम्हारी मीटिंग कैसी चल रही है? राम कहने लगता है कि मैं ऑलरेडी नागपुर के होटल में स्टे कर चुका हूँ, कल सुबह इसी होटल में मीटिंग है। इस तरह से जब राम लता से फोन में बात कर रहा होता है, नीरू जानबूझकर प्लेट्स तोड़ने लगती है, मतलब राम के साथ हल्के से छेड़खानी करने लगती है। राम लता से कहने लगता है कि मैं तुमको बाद में कॉल करूंगा, इस तरह से फोन काट देता है। नीरू से कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, क्यों खामखा झगड़ा कर रही हो? उसके बाद ये दोनों उसी बारिश में हल्के से एंजॉय करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा रोमांटिक मोमेंट्स गुजारने लगते हैं। इसी दरमियान में जब राम नीरू को पीछे से हक करने लगता है, नीरू गलती से राम को साइड में हटाने की वजह से राम का पैर फिसलकर वो घर से नीचे गिर जाता है। राम के सर पर जबरदस्त चोट आने लगती है। जब नीरू नीचे जाकर देखती है तो राम कॉन्शियस में नहीं होता। नीरू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब ये क्या करे। फटाफट से गोविंद को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल होता है। उसके बाद नीरू यही सोचने लगती है कि अगर राम को ऐसी हालत में छोड़ दिया तो शायद राम मर सकता है। राम को बचाने के लिए नीरू फटाफट से राम का फोन लेकर लता को कॉल करके ये बात बताने लगती है कि राम फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गया, इसके सर को जबरदस्त चोट आई। राम नागपुर में नहीं है, अपने गेस्ट हाउस पर है। मैं कौन हूँ आपको मैं बाद में बताऊंगी, प्लीज फटाफट से आप कुछ करिए। उसके बाद जब लता एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है, पता चलता है कि कोई भी एम्बुलेंस खाली नहीं है, सारे के सारे बिजी है। उसके बाद लता दोबारा नीरू को कॉल करके फर्स्ट एड का प्रोसेस बताने लगती है। नीरू उसी तरह से राम का फर्स्ट एड करती जाती है। थोड़ी देर के बाद लता फटाफट से अपने गेस्ट हाउस पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ गोविंद जो केक लाने गया था, जबरदस्त बारिश की वजह से किसी बीच रास्ते पर ही अटक जाता है। दूसरी तरफ लता राम का ट्रीटमेंट करके नीरू से कहने लगती है कि राम को फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, गाड़ी में नहीं ले जा सकते, एम्बुलेंस की जरूरत है। लेकिन इस बारिश में एम्बुलेंस यहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल का काम है, बारिश कम होने तक हमको रुकना ही पड़ेगा। इस तरह से ये दोनों रूम से बाहर आते हैं। लता नीरू से पूछने लगती है कि तुम राम को कब से जानती हो, क्या तुम्हारा यही काम है, पैसे कमाने के लिए क्या तुमको दूसरी जॉब नहीं मिली? नीरू कहने लगती है कि आप जैसा समझ रहे हो मैं कोई कॉलगर्ल नहीं हूँ, मैं और राम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। राम आपकी बहुत कदर करता है, रेस्पेक्ट करता है, लेकिन मुझसे ही प्यार करता है। ये सुनने के बाद लता शॉक में रह जाती है। नीरू से पूछने लगती है कि यहाँ पर तो गोविंद नाम का एक बंदा रहता है, क्या वो तुम दोनों को नहीं देखा? नीरू कहने लगती है कि गोविंद को मैं जानती हूँ, राम और मैं अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के लिए। अब फिलहाल गोविंद कुछ काम से बाहर गया है। लता कहने लगती है कि राम ऑलरेडी शादीशुदा है, क्या तुमको शर्म नहीं आई एक शादीशुदा बंदे के साथ अफेयर में रहते हुए? नीरू कहने लगती है कि राम मुझसे प्यार करता है, अगर मैं आपकी प्लेस पर होती तो कब का राम से दूर हो जाती। जिस रिश्ते में प्यार नहीं वो रिश्ता कैसा? लता कहने लगती है राम और मैं 20 साल से वाइफ एंड हस्बैंड है, और तुमने तो कहा कि तुम राम की लाइफ में 4 महीने पहले आई, ऐसे में तुम कैसे कह सकती हो कि राम तुमसे ही प्यार करता है? नीरू कहने लगती है कुछ सालों पहले शायद राम आपसे प्यार किया करता था, लेकिन प्रेजेंट डे पर राम मुझसे ही प्यार करता है। गुस्से में आकर लता नीरू से कहने लगती है कि फटाफट से तुम अपना फोन दो, मैं तुम्हारी माँ को कॉल करके बताऊंगी। सिटी आकर जॉब करने के बजाय तुम रईस बंधु को अपनी जाल में फंसा रही हो, तुम्हारी असलियत तुम्हारी फैमिली वालों को भी पता चलनी चाहिए। नीरू डर के मारे लता से कहने लगती है नहीं मैडम प्लीज, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर राम मुझसे सच्चा प्यार करता है तो राम मेरे पास ही आएगा, वरना मैं कभी भी राम की लाइफ में नहीं आऊंगी। इस तरह से जब नीरू वहाँ से जाने लगती है तभी राम को होश आता है। जाती हुई नीरू को देखकर कहने लगता है कि नीरू कहाँ पर जा रही हो, तुम मत जाओ, मेरे पास ही रहो। इस तरह से नीरू के बारे में ही बताने लगता है। लता राम को रेस्ट करने के लिए कहकर बाहर जाकर बहुत अफसोस करने लगती है कि इतनी बारिश में भी मैं राम का ख्याल रखने के लिए, राम को बचाने के लिए यहाँ पर आई तो राम नीरू का ही नाम जप रहा है। थोड़ी देर बाद नीरू लता के पास आकर सॉरी कहने लगती है। लता कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी सॉरी की कोई जरूरत नहीं, मैं राम से डिवोर्स ले लूंगी, अब उसके साथ जिंदगी गुजारना इट्स मीनिंगलेस। अब तुमको कौन सा महीना चल रहा है, तुम्हारी डॉक्टर कौन है? नीरू कहने लगती है कि मैं फिलहाल 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मेरी डॉक्टर और कोई नहीं आप ही हो। कुछ दिनों पहले मेरा टेस्ट करवा के मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आप ही ने दी थी।
मैंने उस टाइम आपसे कहा था कि मैं अबॉर्शन कर लूंगी, लेकिन आपने ही मुझे मोटिवेट किया अबॉर्शन मत करो। उसके बाद लता नीरू को एक कॉफी मांगने लगती है। नीरू किचन में जाकर कॉफी बनाते हुए अपनी माँ को कॉल करके ये बात बताने लगती है कि हमारी लाइफ चेंज होने वाली है माँ। अब इस तरह से खुशी के साथ अपनी माँ से बात करने लगती है। उसके बाद जब नीरू कॉफी लेकर लता के पास आती है तो लता चुपचाप गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। नीरू से कहने लगती है, मैंने तो राम से जुदा होने का डिसाइड कर लिया, अब मेरा यहाँ पर रहना कोई फायदा नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ तुम दोनों की जिंदगी से। हाँ, मंथली चेकअप के लिए तुम मेरे साथ आ सकती हो अपने पति के साथ। हर सुबह होने के बाद गोविंद पुलिस वालों को कंप्लेंट देने पर पुलिस वाले इस गेस्ट हाउस के पास आते हैं। पुलिस वालों से कहने लगता है कि कल रात राम सर और नीरू इस गेस्ट हाउस आए थे। मैंने सुना था कि नीरू प्रेग्नेंट है। 5 महीनों पहले राम की बीवी लता मैडम यहाँ पर आई थी। इस गेस्ट हाउस को अक्सर राम और नीरू ही आते हैं। कल रात मैं कुछ काम से शहर गया था। वापस आने पर मैंने ये देखा कि किचन के कुछ प्लेट्स टूटे हुए हैं और एक बैग में काफी सारे पैसे भी है और हमारे साहब राम बेड पर मरे पड़े हैं। उनके सर को जबरदस्त चोट आई। शायद नीरू मैडम ही पैसों के लिए हमारे साहब को मार दिया होगा। दूसरी तरफ नीरू पुलिस वालों से कहने लगती है कि वो पैसे बैग में कैसे आए मुझे नहीं पता। कल रात को गोविंद बाहर जाने पर लता मैडम यहाँ पर आई थी। शायद लता ने ही ये सब कुछ किया होगा मुझे फंसाने के लिए। चाहे तो आप फिंगरप्रिंट्स चेक कर सकते हो। पुलिस वाले कहने लगते हैं कि ये तो राम और लता का घर है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन दोनों के फिंगरप्रिंट्स इस घर में पाए जाएंगे। उसके बाद पुलिस वाले लता को कॉल करके राम की मौत की खबर सुनाने लगते हैं। यह सुनने के बाद लता शॉक में रह जाती है कि मेरे पति कैसे गेस्ट हाउस में मर सकते हैं। मेरे पति तो कल नागपुर गए थे किसी मीटिंग पर। कल रात को भी मुझसे फोन में बात किया था। कहने लगे थे कि वो किसी होटल में स्टे किया। पुलिस वाले लता को गेस्ट हाउस पर बुलाने लगते हैं। लता कहने लगती है, कल रात ही मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं कहीं पर भी बाहर नहीं गई। मेरी गाड़ी को रिपेयर पर देना होगा। नीरू पुलिस वालों को कॉल रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहती है। पुलिस वाले कहने लगते हैं, वो दोनों तो वाइफ एंड हस्बैंड है, उन दोनों के बीच बातें होती ही रहती है। और वैसे भी लता मैडम ने कहा कि कल रात राम ने उनको फोन किया था। बाहर गोविंद पुलिस वालों से कहने लगता है कि मुझे तो नीरू मैडम पर ही शक है, उन्होंने ही हमारे साहब राम को मारा होगा। मेरे जाने के बाद गेस्ट हाउस में नीरू के अलावा कोई भी नहीं थे। एक्चुअली यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि फ्राइडे नाइट जब लता ने नीरू को कॉफी लाने के लिए कहा, उस छोटे से समय में लता राम के पास आकर इसके चेहरे पर पिल्लो रखकर इसको मार देती है। मतलब यही सोचकर मार देती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा किया और तुमने मुझे ही धोखा दिया। अब हम दोनों के रिलेशनशिप का क्या फायदा। राम को मारने के बाद लॉकर के सारे पैसे एक बैग में भर देती है। उसके बाद लता अपने घर जाकर अपने घर के सीसीटीवी कैमरास का कनेक्शन कट करके अपनी गाड़ी को भी खराब कर देती है। अब लता के घर में काम करने वाली औरत भी यही सोचने लगती है कि रात भर लता मैडम घर में ही है। सब सारे सबूत नीरू के खिलाफ होने की वजह से नीरू बेचारी जेल जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।